काफी सारे बच्चे जानना चाह रहे थे एनडीए 1 2026 के बारे में कि भाई कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एनडीए 1 2026। तो आओ बच्चों जानते हैं। एनडीए 1 2026 के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट क्या है? नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है आपकी 10 दिसंबर, इसे याद रखिएगा। 10 दिसंबर 2025 को इसका नोटिस रिलीज होगा, इसे ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 दिसंबर। क्या डेट है? 30 दिसंबर। तो भाई लास्ट डेट तक वेट मत करिएगा, फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। एग्जाम की डेट क्या है? 12 अप्रैल। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है। अब बच्चे जानना चाह रहे हैं और क्या है ना, जो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें आपके बारे में क्या है कि कौन से बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली चीज एज लिमिट, पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो चीजों में बटा हुआ है। पहला एज लिमिट है ना, अगर आप 2 जून 2007 से 1 जून 2010 के बीच पैदा हुए हो बेटा, तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। आप इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी रखते हो। ठीक है, आपके पास इसका अटेम्प्ट है, इस बार तो एटलीस्ट है ही है ना। प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और जो 12th पास कर चुके हैं और इस एज लिमिट में आ रहे हैं वो भी इसकी एलिजिबिलिटी में हैं। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर मैंने आर्ट साइड से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हो बेटा। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे आर्मी के लिए जा सकते हैं, जबकि पीसीएम स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो आपका नेवी और एयरफोर्स के लिए जा सकते हैं। पीसीबी वाले भी आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे जानना चाह रहे हैं सर की तैयारी के लिए क्या करना है। देखो इसका एग्जाम का पैटर्न बेटा एकदम सिंपल है। इसमें 2 पेपर होते हैं, है ना, रिटन में, है ना। आपका पेपर का जो प्रोसेस होता है उसमें रिटन होता है, रिटन के बाद आपका एसएसबी होता है, एसएसबी के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट होता है। 4 लेवल पर आपका ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले लेवल की हम बात कर रहे हैं रिटन की। रिटन में आपका एग्जाम होगा, एक पेपर होगा बेटा आपका मैथ्स का और दूसरा पेपर होगा गैट का, है ना। गैट मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथ मतलब मैथमेटिक्स। तो सबको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ये पेपर निकालना पड़ेगा। ज़्यादा टिपिकल होता नहीं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और हमारे न्यू बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं किसके लिए? एनडीए के लिए। तो जिन भी बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन एनडीए की तैयारी करनी है वो हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।